दोस्तों एसबीआई नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यानी कि योनो एसबीआई को यूज़ करने के लिए आपके पास एक यूज़र नेम और 2 पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में पहला पासवर्ड होता है लॉगिन पासवर्ड। इस पासवर्ड को आप लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हो, चाहे आप एसबीआई के वेबसाइट पर जा करके इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करो या फिर योनो ऐप में लॉगिन करो, आपको लॉगिन पासवर्ड इंटर करना होता है यूज़र नेम के साथ। इसके अलावा आपका दूसरा पासवर्ड होता है प्रोफाइल पासवर्ड। तो जैसा कि इसका नाम है प्रोफाइल पासवर्ड, अपने प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए आपको ये पासवर्ड इंटर करना होता है और ये दूसरा पासवर्ड यानी कि प्रोफाइल पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर बनाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के लिए और योनो ऐप के लिए प्रोफाइल पासवर्ड को सेट कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो। तो अगर आपने इससे पहले कभी भी प्रोफाइल पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप उसको सेट कर पाओगे। अगर आपने प्रोफाइल पासवर्ड बनाया था लेकिन अब आप भूल चुके हो तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। तो सेट और रीसेट करने का प्रोसेस सेम होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको योनो ऐप ओपन कर लेना है। योनो ऐप ओपन करने के बाद अगर आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यूज़र नेम और लॉगिन वाला जो पहला पासवर्ड है वो इंटर करके लॉगिन करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऐप ओपन करने के बाद इस ऐप को इस डिवाइस के लोकेशन का परमिशन देना होता है। तो आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप इस पर टैप करके परमिशन अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है। पहला होता है एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर, जिसके पास एसबीआई का अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, एसबीआई में उनका अकाउंट है, वो एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप एसबीआई के कस्टमर नहीं होते हो, एसबीआई के साथ आपका बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो योनो ऐप के माध्यम से कोई भी घर बैठे ऑनलाइन एसबीआई के साथ एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे न्यू टू एसबीआई पे टैप करके आप एसबीआई में घर बैठे ऑनलाइन एक बैंक अकाउंट खोल सकते हो और केवाईसी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से करना होता है। ये मैंने बस आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो मैं मान के चलता हूँ आप ऑलरेडी एसबीआई के कस्टमर हो और आपको प्रोफाइल पासवर्ड पता नहीं है। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर पे सेलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पे आपको मेक एंड मैनेज कॉल का परमिशन अलाउ करना होगा। अब यहाँ पे इस टाइप का पेज ओपन होता है। जो भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ सिम कार्ड है, मोबाइल नंबर है, यहाँ से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो एक मोबाइल में आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो। तो जो सिम कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वही सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मेरे केस में अभी एक ही सिम कार्ड लगा हुआ है और वही सिम कार्ड मेरे बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक किया हुआ है, उस सिम कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे मैं सिम कार्ड सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप करूँगा। फिर से यहाँ पे SMS सेंड और व्यू करने का परमिशन मांगा जाता है, अलाउ कर देना है। अब मोबाइल नंबर के बेसिस पे ये आपके अकाउंट को फाइंड आउट करता है अपने सिस्टम में और आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर मिल जाएगा। अगर आपने योनो ऐप के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया होता है, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया होता है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का पेज दिखाई देगा, यू हैव ऑलरेडी एन एक्टिव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी। अगर आपको इस टाइप का पेज ओपन नहीं होता है और वहाँ पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अभी तक नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ है। अगर किसी ने नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना है और लॉगिन पासवर्ड और यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो मैं मान के चलता हूँ आपने ऑलरेडी योनो ऐप के लिए रजिस्टर कर लिया है। सिंपली प्रोसीड पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे यूज़र नेम के साथ आपको लॉगिन पासवर्ड इंटर करना होता है। ये आपका पहला पासवर्ड है। दूसरा पासवर्ड आपको लॉगिन करने के बाद सेट और रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप ये यूज़र नेम या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे आपको यूज़र नेम पता करना है और लॉगिन पासवर्ड को रीसेट करना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड पता है लॉगिन वाला, मैं इंटर करके सबमिट पे टैप करूँगा। रेफरल कोड इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑप्शनल है। यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कर दिया है, सबमिट पे टैप करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है। वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP आपको रिसीव नहीं होता है एक बार में, तो आप रीसेंड OTP पे टैप करके दोबारा से OTP मंगा सकते हो। OTP इंटर करके सबमिट पे टैप करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कंसेंट दे देना है, इस पर टिक करके और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक MPIN सेट करने के लिए कहा जाता है, मोबाइल पिन, जो कि 6 डिजिट का होगा नंबर्स में। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का MPIN इंटर कर देना है अपने हिसाब से और सेम MPIN को इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है। अगली बार अगर आप लॉगिन करने आओगे योनो ऐप में
तो आपके पास लॉगिन करने का 2 ऑप्शन मिलेगा। या तो आप एमपिन इंटर करके लॉगिन कर पाओगे, जो कि यहाँ पे आप सेट कर रहे हैं, या फिर आप यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अपना एमपिन सेट करने के लिए इंटर कर दिया है और री इंटर कर दिया है। नेक्स्ट पे टैप करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, ओके। इस तरह से आपका योनो ऐप ओपन हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आपको प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना होता है और रीसेट करना होता है। तो यहाँ पे आपको नीचे में एक सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, या फिर अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इस 3 लाइन पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन सर्विस रिक्वेस्ट दिखाई देता है। इस पर टैप करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पर टैप करने के बाद आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेट इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड और रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड, ये 2 ऑप्शन दिखाई देता है। तो पहला जो पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ये आपके लॉगिन पासवर्ड को कहा जाता है, जिससे आप SBI के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हो या फिर योनो ऐप में आप लॉगिन करते हो। यूज़र नेम के साथ इंटर करना होता है लॉगिन पासवर्ड। और ये जो दूसरा पासवर्ड है नीचे प्रोफाइल पासवर्ड, इसी को आप सेट या फिर रीसेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड पर टैप करना है। तो यहाँ पर मुझे यही प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल को ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहा, इसीलिए मुझसे यही प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आपने प्रोफाइल पासवर्ड सेट नहीं किया है या फिर सेट किया था आप भूल गए हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगॉट करने का ऑप्शन मिलता है। फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो डेबिट कार्ड नंबर आपको इंटर करना होगा। ATM कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है, कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होता है। वो ATM कार्ड नंबर यहाँ पे आप इंटर कर दोगे और उसी ATM कार्ड का ATM पिन भी इंटर करना होगा। 4 डिजिट का ATM पिन होता है, जिस ATM पिन को आप ATM मशीन के पास जा करके पैसे विड्रॉ करने के लिए इंटर करते हो ATM मशीन में, वही ATM पिन इंटर करना है। तो दोनों डिटेल इंटर करने के बाद, यानी कि ATM कार्ड नंबर और ATM पिन इंटर करने के बाद आपको सबमिट पर टैप कर देना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए इंटर करना होगा और सेम प्रोफाइल पासवर्ड को दोबारा से इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है। तो यहाँ से आप इस तरह से अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लोगे। लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपके प्रोफाइल पासवर्ड में 9 से 20 कैरेक्टर होने चाहिए। उसमें से आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों यूज़ करना है। प्रोफाइल पासवर्ड में नंबर्स भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करके नेक्स्ट कर लेना है, सबमिट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है। वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। OTP इंटर करके सबमिट कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग के लिए और योनो ऐप के लिए प्रोफाइल पासवर्ड को सेट कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो।